गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। आयुष्मान भव। बैठिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव सिंह है जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। अच्छा, कैसे आगमन हुआ आपका? मैंने आपका बहुत सत्संग सुना और कुछ मेरी शंका हैं, उनका समाधान चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, बताइए क्या शंका है? शंका है जी, संतों में परम श्रोमणी श्री सद्गुरुदेव भगवान हमें यह बताएं, अनहद नाद कैसे सुनाई देता है? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि अनहद नाद जो है कैसे सुनाई देता है? हाँ, जिसमें घंटा, शंख, मृदंग, झांझ, बांसुरी, बीना, सितार, बादल की गर्जन, झिंगुरी की आवाज़ और बांसुरी की आवाज़ ये सुनाई देती है अनहद नाद में। अच्छा। तो ये अगोचरी मुद्रा जो है लगाई जाती है। अच्छा। अगोचरी मुद्रा जो है कानों को बंद करके लगाई जाती है। ऊपर के जो मुकाम हैं, हाँ, 5 मुकाम हैं, 6 मुकाम हैं, हाँ, उनमें क्रम से अपनी सुरती को, नृत्य को ले जा करके अनहद नाद को सुना जाता है। अच्छा। और बताइए क्या प्रश्न है? ज्ञान विज्ञान निधान श्री सद्गुरुदेव भगवान हमें यह बताएं, कथनी और गहनी और रहनी में क्या अंतर है? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कथनी में, गहनी में, रहनी में क्या अंतर है? हाँ। देखो, कथनी ये कहते हैं कि किसी बात को कहना, बताना, तो वो होता है, केवल कथनी होती है। और गहनी ये होती है कि उस चीज़ को ग्रहण कर लेना। कोई आदमी अच्छी बात कहता है, उसको ग्रहण कर लेना जो है गहनी होती है। और रहनी उसे कहते हैं कि जो किसी की कथनी को सुना, फिर उसे ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके फिर वो अभ्यास किया, अभ्यास करके फिर उसकी रहनी आई, उसका नशा आया, उसका अनुभव हुआ, तो उसको जो है रहनी कहते हैं। और बताइए क्या प्रश्न है? तत्व का मर्म बताने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान हमें यह बताएं, भगवान श्री कृष्ण ने मोर मुकुटों धारण किया और जैन मुनि मोर पंख से झाड़ा क्यों लगाते हैं? यानी आपका ये प्रश्न है कि भगवान कृष्ण जो है मोर के पंख को अपने मुकुट पे धारण करते हैं। हाँ। और जैन मुनि जो है वो मोर के पंख से झाड़ा लगाते हैं। हाँ। तो क्या ये मोर का पंख कोई विशेष है? अच्छा अच्छा। तो ये मोर का पंख जो है विशेष होता है। अच्छा अच्छा। मोर जो है वो पक्षियों का राजा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोर के सिर पे मुकुट होता है। तो मुकुट जो है जो महाराजा होता है उसी पे होता है। अच्छा। और उसके पंख जो है वो बहुत सुंदर होते हैं और देखने में भी मोर बहुत सुंदर लगता है, नाचता है तब और सुंदर लगता है, इसलिए जो है उसको लोग ये ग्रहण करते हैं। अच्छा अच्छा। और बताइए और क्या प्रश्न है? ईश्वर का तत्व मर्म बताने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान हमें यह बताएं कि मोर गर्भ धारण आंसुओं से करता है या संबंध बनाने से करता है? हाँ, नहीं, आपका ये प्रश्न है कि जो मोर है, हाँ, ये आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मोर जो है एक ऐसा पक्षी है कि जो आपस में विषय नहीं करता है। अच्छा अच्छा। और इसीलिए भगवान कृष्ण उसे सिर पे धारण करते हैं। अच्छा। इसीलिए जैन मुनि जो है उनका झाड़ लगाते हैं, झाड़ रखते हैं अपने अंगों का बचाव करने के लिए। और वो आंसुओं से गर्भ धारण नहीं करती है मोरिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कहते हैं, समझते हैं लोग, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोर जो है वो मोरनी से संबंध होता है। अच्छा। जब मोर नाचता है, आपने देखा होगा, जो जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं वो मोर होता है। हाँ जी, हाँ। और जो छोटे छोटे पंख होते हैं वो मोरनी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मोर नाचता है तो मोरनी जो है वे करीब एक मोर नाचता है तो 6 मोरनी, 5 मोरनी, 4 मोरनी आकर के ड्यूटी लगाती हैं। अच्छा जी। कोई आदमी आता है तो तुरंत सूचना देती है, तो एकदम वो बंद हो जाता है। ठीक। फिर वो जो अपना विषय कर्म करना चाहते हैं वो उसको नहीं करते हैं। अच्छा। इसीलिए जो है बहुत काल से लोगों ने जो मोर को, मोरनी को विषय करते हुए नहीं देखा। अच्छा। इसलिए लोग ये जानते हैं कि वो विषय नहीं करता है। अच्छा। लेकिन वो उसी समय जब वो नाचता है, मोरनी एक पास में आ जाती है, तब वो संबंध बना लेता है। अच्छा। और फिर उससे अंडा देती है मोरनी और उससे बच्चा पैदा होता है। अच्छा अच्छा। अगर इसे देखना चाहो तो हम इसे प्रैक्टिकल में दिखा भी सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और नहीं तो आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक ठीक। हाँ, और बताइए क्या प्रश्न? बस गुरुदेव भगवान, हमारा शंका का समाधान हुआ और बहुत अच्छा लगा। ठीक।